जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 में। आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि फोर्थ ग्रेड की जो अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ का विश्लेषण कर रहे हैं, जो उसका सेकंड पार्ट है उसके ऊपर। सेकंड पार्ट में हम आज दो कैटेगरी के ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं। कैटेगरी पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगा कि जो पिछली मैंने वीडियो बनाई उसमें कुछ मानवीय गलतियाँ मुझसे भी हुई। जैसे अक्सर सर्विसमैन के बारे में जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण की जानकारी दे रहा था उसमें मुझसे त्रुटि हुई। उसके बाद में कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कमेंट बॉक्स में आकर बिना काम की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर कोई गलती होती है तो उससे शिष्टाचार की भाषा के साथ में भी बताया जा सकता है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कोई जानकारी खराब लगे या लगे कि मैंने जानकारी गलत दी है तो उसे सभ्याचार की भाषा के साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं भी आपकी बातें सुनूंगा। अगर आपने फिर से वही हरकतें दोहराई तो इस बार मैं आपकी गलती उसमें नहीं समझूंगा। इस बार मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को संस्कारी ऐसे मिले हैं जो आप ऐसी भाषा का प्रयोग करने पर मजबूर हो जाते हैं। भले ही मेरी वीडियो पे 2 व्यू कम आ जाएं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मेरा वीडियो देखे ना देखे, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बात हो वो शिष्टाचार सकते हो तो पूछ लो, वरना अभद्र भाषा के साथ में कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट ना करें। अब हम बिना आप लोगों का टाइम ख़राब किए हुए कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। अगर मेरी कही हुई बात किसी भाई को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं भी अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा के कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाहता। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगती है आपके काम की है तो देखिए। अगर आपको लगती है कि नहीं ये जानकारी काम की नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिना देरी करते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले जो सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार है हम उस पर चर्चा करते हैं। शासन सचिवालय में ईडब्ल्यूएस की सीटें वो हैं सामान्य की 42, महिला की 12, विधवा की 4, तलाकशुदा की 1। इसी प्रकार अधीनस्थ विभाग में सामान्य की सीटें 3558, महिला की सीटें 1096, विधवा की सीटें 321 और तलाकशुदा की सीटें 48। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की सामान्य मेरिट क्या रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की सामान्य मेरिट की मैं बात करूँ तो 3558 प्लस 42 टोटल पद बनते हैं 3600। 3600 में इसमें अगर 150 के करीब एक्स सर्विसमैन के हटाऊँ और 7.5% पीएस कैटेगरी का कोटा हटाऊँ तो ये पद बचते हैं 3180। तो ये पद बचते हैं 3180। अब मैं अगर 10% डीवी स्किप प्लस 5% अदर ज्वाइनिंग के साथ में इन पदों को जोड़ के देखूँ तो ये पद बनते हैं 3720। 3720 पदों पे जो मेरिट रह सकती है वो है 39,040 रैंक पे 142.6245। ये मैं कन्फर्म मेरिट बता रहा हूँ। अब मैं जो संभावित कितनी नीचे आ सकती है उस पर बात करता हूँ। तो संभावित नीचे आ सकती है 39,326 रैंक पे 142.6115। जैसा कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि कुछ पॉइंटों में ही लगभग 200 से 250 बच्चे मेरिट के अंदर घुस रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस महिला की मेरिट के ऊपर। ईडब्ल्यूएस महिला की जो सीटें हैं वो है 1096 प्लस 12, टोटल सीटें होती है 1108। 1108 सीटों में से अगर मैं पीएच कैटेगरी की 7.5% कोटा हटा दूं तो सीटें निकल के आती है 1026। अब मैं यहाँ पे फिर से 10% डीवीस की प्लस 2% अदर भर्ती की ज्वाइनिंग जोड़ूं तो ये सीटें बनती है 1136। 1136 सीटों के ऊपर ईडब्ल्यूएस महिला की जो मेरिट रह सकती है वो है 94,379 रैंक के साथ में 130.109। अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो डिवोर्सी कैटेगरी की है वो मेरिट क्या रह सकती है। तो इसमें जो सीटें हैं वो हैं 48 प्लस 1 49। अब यहाँ पे मैं 10% डीवी के साथ में बात करूँ तो ये सीटें बनती है 54, 54 सीटें। 54 सीटों पे मैं ईडब्ल्यूएस डिवोर्स कैटेगरी में बात करने जाऊँ तो रैंक 2,93,079 पे कट ऑफ रह सकती है 111.3183। अब मैं बात करता हूँ एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ पे। तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें सबसे पहले हम उसकी सीट अलॉटमेंट पे बात करेंगे। शासन सचिवालय में एमबीसी कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट देखें
तो सामान्य की 21, महिला की 6, विधवा की 2 और तलाकशुदा की 0। अब हम अधीनस्थ विभाग में सीट अलॉटमेंट देखें तो सामान्य की 1735, महिला के 532, विधवा के 133 और तलाकशुदा के 18। अब हम बात करते हैं एमबीसी की जनरल मेरिट के ऊपर, तो यहाँ पे 1735 प्लस 21 1786 पदों के ऊपर, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है, ये टोटल 1786 नहीं होंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम 100 भूतपूर्व सैनिक हटाएँ और 134 के लगभग पीएच कैटेगरी का कोटा हटाएँ तो सीटें निकल के आती हैं 1552। अब यहाँ पे मैं अगर 10% डीवी स्किप प्लस 5% अदर ज्वाइनिंग के साथ में बात करूँ तो ये सीटें टोटल बनती हैं 1819। 1819 सीटों के ऊपर मैं बात करूँ तो ये जो मेरिट निकल के आती है वो है 42,130 रैंक पे 141.7155। और अगर मैं संभावित ये कितनी नीचे आ सकती है उसके ऊपर बात करूँ तो ये आ सकती है 42,416 रैंक पे 441.7025। अब आप खुद देख सकते हो कि कुछ पॉइंटों के अंतर में लगभग 300 बच्चे अंदर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एमबीसी महिला की मेरिट के ऊपर। एमबीसी महिला की जो मेरिट है उसमें जो सीटें हैं 532 प्लस 6 538 सीटों में से अगर मैं 7.5% दिव्यांग कैटेगरी का कोटा हटाता हूँ तो ये सीटें बनती हैं 466। अब मैं यहाँ पे 10% डीवी स्किप प्लस अदर ज्वाइनिंग जोड़ता हूँ तो ये सीटें बनती हैं 592 सीटों के ऊपर जो एमबीसी महिला की कट ऑफ निकल के आती है वो है 1,34,170 रैंक पे 123.8127। अब हम बात करते हैं डीओसी कैटेगरी के ऊपर। एमबीसी में डीओसी कैटेगरी की टोटल सीटें हैं 18 प्लस 2 डीवी स्किप के साथ में, टोटल सीटें बनती हैं 20 सीटों के ऊपर एमबीसी की जो रैंक के साथ में सिलेक्शन होता है वो है 2,06,936 और कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 114.5762। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इतने किसी महिला की है तो वो निश्चित हो सकती है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एमबीसी में महिला जो विडो हो, तो विडो की जो सीटें हैं वो है 133 प्लस 2 135। अब मैं डीवी स्किप के साथ में बात करूँ तो यहाँ पे 135 प्लस 13 ये टोटल बनती हैं 148 सीटें। 148 सीटों पे जो विडो की मेरिट जा सकती है वो है 13,99,466 रैंक के साथ में 36.9772। थोड़ा भूतपूर्व सैनिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की टोटल सीटें कितनी हैं। तो कुल सीटों की मैं बात करूं तो कुल सीटें हैं भूतपूर्व सैनिकों की 6,598। और अब हम बात करते हैं कि कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जो एक्स सर्विसमैन है वो 4th ग्रेड में उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनकी मैं बात करूँ तो वो लगभग है 3,378 के करीब। अब मैं कुल सीटों की तुलना करूँ तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट हैं वो 51 सीटों की तुलना में 51.2% कैंडिडेट ही पास हुए। बाकी जो 9% के करीब कैंडिडेट हैं वो एक्स सर्विसमैन मिले ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं रैंक के हिसाब से अब मैं बात करूँ 1 पेज से लेके 10,000 पेज तक तो वो उत्तीर्ण हैं 542, 10,000 से 25,000 पेज तक 1,828 और 25,000 से 34,481 पेज तक 1,008। टोटल इनको जोड़ूँ तो ये बनते हैं 3,378। अब मैं इसके हिसाब से अगर सामान्य जो जनरल की एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ निकालने जाऊँ तो वो कट ऑफ निकल के आती है 16,50,265 रैंक के ऊपर 24.7361। और इसके अलावा मैं अदर कैटेगरी में बात करूँ तो अदर कैटेगरी में कैंडिडेट जितने एक्स सर्विसमैन चाहिए उतने मिल ही नहीं रहे हैं। तो अदर कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो ऑल सेलेक्ट हैं, उनमें से कोई भी बाहर रहने वाला नहीं है। निष्कर्ष जो निकल के आता है कि कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार सीटों की संख्या की तुलना में कम है, इसलिए यहाँ पे एक फैक्टर काम करेगा कि जितनी सीटें एक्स सर्विसमैन भरते हैं उतनी तो ठीक है। उसके बाद में इनको जो आरक्षण दिया जाता है वो होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो उन सीटों को सामान्य जो लड़के होते हैं उनकी सीटों से भरा जाता है। तो ये सामान्य लड़कों के लिए एक अच्छी बात है कि उनको लगभग मोटा मैं बात करूं तो 3,000 के करीब सीटें उनको एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जितने चाहिए उतने नहीं मिले हैं।
उम्मीद करता हूँ आप दोनों कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो के अंदर कहीं भी बोलने में कोई त्रुटि हो सकती है, कहीं पे कोई टाइपिंग एरर हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये केवल एक मानवीय भूल होती है जो किसी से भी हो सकती है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसे आप अन्यथा ना लेकर के कमेंट बॉक्स में उल जलूल बातें ना बोलें। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि हमने आज की वीडियो में एमबीसी के साथ में AWS कैटेगरी के ऊपर चर्चा की है। आज की इस वीडियो में अपन 2 कैटेगरी के ऊपर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद में SC, ST और OBC की जो कट ऑफ पे चर्चा होगी, वो तीनों अगर एक साथ करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था। इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में SC, ST और OBC की कट ऑफ पे बात करूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो और आप लोग भी अपनी कैटेगरी का इस प्रकार विश्लेषण जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन होता है उसे ऑन कर लें, ताकि जो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से आ सके। इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।